हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के सर्विसेज से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम ऑप्शनल डेकोरेटर का यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पे जब हम सर्विस को इंजेक्ट करते हैं या डिपेंडेंसी इंजेक्शन करते हैं तो उस टाइम पे हम ऑप्शनल डेकोरेटर का यूज़ करते हैं जो ऑप्शनल लिखा होता है, राइट। तो अब क्वेश्चन आता है कि उसकी नीड कब आती है, क्यों हमें उसको लिखना होता है, क्या उसका बेनिफिट है और क्या सिंटेक्स और स्ट्रक्चर फॉलो करके हम उसे अपने एप्लीकेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू होने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सिक्वेंशली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए अपना मेन फोकस किस पे है कि कैसे ऑप्शनल डेकोरेटर का यूज़ होता है सर्विस इंजेक्शन के अंदर या डिपेंडेंसी इंजेक्शन में, ठीक है। और कंप्लीट कोर्स के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो आपको फ्रीली मिल जाएगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो यहाँ पे हमने एक हेडिंग लिखा हुआ है app.component.html फाइल में, जो है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। यहीं पे हम एक और हेडिंग डाल देते हैं H2, और इस हेडिंग में आज का टॉपिक नेम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं @optional डेकोरेटर इन एंगुलर फॉर सर्विस, ठीक है। ये अपना आज का टॉपिक है कि सर्विस के लिए एंगुलर में ऑप्शनल डेकोरेटर कैसे यूज होता है, क्या होता है, ये हम इसमें देखने वाले हैं। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि हमें इसके लिए सर्विस बनानी पड़ेगी, उस सर्विस को ही यूज़ करेंगे। उस सर्विस को पहले नॉर्मली यूज़ करेंगे, फिर हम ऑप्शनल के साथ यूज़ करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या रिक्वायरमेंट होती है उसकी, मतलब क्या ऐसा सिनेरियो होगा जहाँ पे वो हमें यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप भी चलते हैं। सबसे पहले अपन एक सर्विस क्रिएट करेंगे, और सर्विस का प्रोसेस सिर्फ इतना सा है कि अपन एक काउंटर टाइप बनाएंगे और उसके बेसिस पे सर्विस यूज़ करेंगे, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस में, ठीक है। तो उसके लिए पहले अपन चलते हैं यहाँ से सर्विस वाली फाइल बनाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ng एंगुलर g जनरेट एस सर्विस, एक फ़ोल्डर बनाएंगे माई फोल्डर, और इसके अंदर हमारा सर्विस का नेम आ जाएगा, जो भी आप सर्विस, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया लॉगर, और एंटर कर देते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे कुछ ही सेकेंड्स में ही अपनी सर्विस की फ़ाइल जो है वो क्रिएट कर देगा। तो दो फाइल यहाँ पे आ गई हमारे पास। पहली फाइल है हमारे पास spec.ts और दूसरी है हमारी सर्विस की जो सेकंड फाइल वाली है वो है logger.service.ts, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और spec.ts हम यूज़ करते ही नहीं है, ये अभी तो एटलीस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये टेस्टिंग के टाइम पे ज़रूर हम यूज़ करेंगे बाद में, बट अभी के लिए इसमें कोई यूज़ नहीं होगा। तो रही कौन सी फाइल हमारे पास, logger.service.ts। इस फाइल के अंदर हम हमारा सारा लॉजिक लिखने वाले हैं, ठीक है। तो इस लॉजिक को लिखने के लिए देखो नॉर्मली हम क्या करेंगे, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सर्विस ऐसे बनती है, राइट। तो मैं एक बार के लिए कंस्ट्रक्टर को हटाता हूँ और छोटा सा इसका लॉजिक लिख देते हैं, जिसमें सिर्फ एक मेथड होगा, वो मेथड कोई मैसेज रिसीव करेगा और उसको हम स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक मेथड ऐड करते हैं लॉग, और यहाँ लिख देते हैं मैसेज जो हम रिसीव करने वाले हैं, जो एक स्ट्रिंग होगी, और यहाँ पे उस स्ट्रिंग के बाद में यहाँ पे हम ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर बस ये कंसोल करा देंगे, console.log, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, जो भी आपने यहाँ पे मैसेज डाला वो लॉग के साथ अपेंड होके हमें मिल जाएगा, ठीक है। पहले मैं नॉर्मल फ्लो बना रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका ऑप्शनल का यूज़ क्या है। तो यहाँ तक क्लियर है। एक सर्विस सिंपल से हमने बनाई और सर्विस को हमने यूज़ किया। अब हम क्या करेंगे, अपने चलेंगे हम जाएंगे app.component.ts फाइल पे पहले, क्योंकि ts फाइल में उसको ऐड करना पड़ेगा ना। तो उसको ऐड करने के लिए हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर वाला ही कर लेते हैं अभी के लिए। तो एक कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर नॉर्मली हम लिख देंगे प्राइवेट के बाद में लॉगर, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं लॉगर सर्विस, और ये कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, ठीक है। तो ये एक हमने क्या बना दिया, अपना जो सर्विस था उसको यहाँ पे इंजेक्ट कर लिया। अब एक मेथड बना लेते हैं, मेथड होगा से हेलो, ठीक है, पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम लिख देंगे this.logger, और यहाँ पे अभी के लिए हम डॉट लगा रहे हैं लॉग, बट इसमें भी चेंज आएगा, मैं आपको बताऊंगा क्या चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ हम लिख देते हैं बटन वॉज क्लिक्ड,
ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक अपन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं अभी के लिए, जो आपने आई थिंक लास्ट सेशन में भी देखा होगा, हमने यही इंप्लीमेंट किया था, बट यहाँ पे हम ऑप्शनल के थ्रू करेंगे जो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलते हैं app.component.html पे। अब इस HTML में हमने ये फंक्शन तो बना लिया इसके कंपोनेंट में, बट उसको क्लिक करने के लिए एक बटन चाहिए। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, HR डाल देते हैं, और इस HR के बाद में हम लिखते हैं यहाँ पे आप एक बटन बना दो सिंपल सा, और उस बटन के अंदर हम लिखेंगे क्लिक मेथड। ठीक है, क्लिक, और यहाँ लिख देंगे से हेलो पैरेंथेसिस, और यहाँ लिख देते हैं क्लिक मी, और फिर इसके बाद में भी आप एक चाहो तो HR दे सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? इसको रन करते हैं फटाफट से, ng serve --- open एंटर। कुछ ही सेकंड्स में ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, और फिर हम ये वेरीफाई कर लेंगे कि हमारा जो सर्विस है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शनल का वर्क कैसे होता है। ठीक है, आई थिंक इसमें कुछ इश्यू हुआ। ओके, ये शायद फ्रीज हुआ है, एक बार वापस से क्लियर करते हैं, ng serve --- open एंटर। बिल्ड हो रहा है ये भी। इन केस अगर कुछ एरर हुआ तो वो हमें दिखेगा। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? एरर अकर्स इन टेम्पलेट ऑफ कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट। ओके, क्या एरर है यहाँ पे? मे बी ये HTML से कुछ इश्यू हुआ क्या? यस, उस @ से कुछ इश्यू था, बट डोंट वरी, वो हो गया फिक्स। देखो ये हो गया। अब हमने कंसोल में प्रिंट कराया है, तो कंसोल ओपन कर लेते हैं इंस्पेक्ट से। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाएंगे, कंसोल पे क्लिक करेंगे, तो देखो ये बटन आ रहा है। अब यहाँ पे मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा रहा है लॉग बटन वॉज क्लिक्ड। एक बार और किया तो ये चलता जा रहा है। परफेक्ट, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमने लास्ट सेशन में भी देखा था। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी भी रीज़न से अगर हम सर्विस को, जो हमने सर्विस बना रखी है, उसका ये प्रोवाइडेड हटा दें, मतलब अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इंजेक्ट कर रहे हैं पूरे एप्लीकेशन के लिए, मतलब पूरी एप्लीकेशन इसको यूज़ कर सकती है, बट किसी रीज़न से अगर हम इसको यहाँ से कट कर दें तो क्या ये सेम वर्क करेगा? देखो यहाँ पे क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप दिस, इसको भी हटा देते हैं साथ में, क्योंकि वो भी कर्ली ब्रेसेस भी उसी का ही पार्ट था, और मैंने इसको कर दिया सेव। तो देखो सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब इस केस में देखो आपके पास कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा, मतलब आपका सर्विस में अगर प्रोवाइडेड हट गया तो उस केस में क्या होगा, ये एरर देगा आपको, मतलब आपका जो प्रोग्राम है तो वो ब्रेक कर गया। और किसी भी प्रोडक्शन में अगर प्रोग्राम ब्रेक कर जाए तो वो सबसे बड़ा इशू है, राइट? तो इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे कि किसी भी रीज़न से अगर सर्विस में से सर्विस ने इंजेक्ट करना बंद कर दिया, मींस अगर यहाँ पे सर्विस ने प्रोवाइड इन रूट ही हटा दिया है ना, तो हम उस केस में इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो इस जगह पर हम यूज़ करते हैं ऑप्शनल को। ऑप्शनल क्या करता है, जैसे अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ऑप्शनल क्या करेगा, ऑप्शनल यहाँ पे एप्लीकेशन को बता देगा कि इन केस अगर रूट नहीं है तो उसको क्या करना है, ठीक है। वो कैसे होगा, उसके लिए फिर से अपन चलेंगे वहाँ पे जहाँ पे हमने सर्विस को इंपोर्ट किया है, इस जगह पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली जाके लिख देते हैं @optional, ठीक है। और @optional के साथ में हमें यहाँ पे एक और चीज़ पास करनी होती है जो है नल, क्योंकि ऑप्शनल का मतलब यही हुआ कि अगर ये नहीं चला तो यहाँ पे मेथड होगा, और इसके साथ में आप लिख दोगे यहाँ पे लॉगर के बाद में, लॉगर सर्विस के बाद में नल, ठीक है। अब ऑप्शनल में एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा कोड से, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे ऑप्शनल, परफेक्ट। इसको करते हैं सेव, यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, ये सब केस सेंसिटिव है तो एज इट इज़ लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब यहाँ पे एरर दिखा रहा है, यहाँ एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये नल वैल्यू होल्ड करने वाला है, और हमें पता है कि इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब क्या है कि अगर नल वैल्यू नहीं है तो ये वर्क करे, अदरवाइज जैसे अपन ने देखा था टर्नरी ऑपरेटर, तो ये इसको मैनेज कर लेता है कि अगर इसमें नल वैल्यू है तो ब्लैंक कर दे, अदरवाइज यहाँ पे जो भी मैसेज लिखा है वो शो हो जाए, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो एप्लीकेशन पूरी तरीके से रन हो चुकी है, कोई भी इसमें इशू नहीं है। ब्राउजर पे देखें, देखो यहाँ पे आ गया, वही सब चीज़ इनपुट वगैरह हमारा दिख रहा है। बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि सर्विस ही नहीं है, राइट। तो सर्विस नहीं है, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि हमारी सर्विस वहाँ से प्रोवाइड नहीं किया हुआ है रूट पे, बट फिर भी ऑप्शनल की वजह से वो चीज़ हैंडल हो गई, और अब हमारा एप्लीकेशन कोई भी ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। तो आई होप आज का पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मित्र।